Okay, Preeti has joined in. Yashika, Preeti. Okay, good. So guys, we were discussing the chapter of dissolution. We were discussing the chapter of dissolution, जहां पे मैंने आपको कुछ जर्नल एंट्रीज अटेम्प्ट करने के लिए दी थी. Am I audible, guys? Are you guys able to hear me? Yes, sir. Okay. Okay. In case you are facing any doubts with regard to journal entries, I'll be taking on with the same. मैं आज जनरल एंट्रीज ये डिस्कस करने वाला हूँ. फिर से हम उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आएंगे. मैंने कल कुछ जनरल एंट्रीज डिस्कस भी की थी, और इन जनरल एंट्रीज को करने का जो मेथड है बच्चे, द वे टू अटेम्प्ट दीज जनरल एंट्रीज, दैट इज जनरल एंट्रीज इन द चैप्टर ऑफ डिसोल्यूशन, आपको वन बाय वन करके चलना है. नाउ व्हाट आई मीन टू से बाय वन, आपने इसमें से एक एक पॉइंट पकड़ना है, और जहां पे आपको लगता है कि एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा, वहां पे आप उस पॉइंट को लिख दीजिए. फॉर एग्जाम्पल remuneration to be given to the partner is rupees 5,000 for the purpose of dissolution. यहाँ से एक बात तो साफ है कि remuneration is to be given या remuneration is allowed. इसका मतलब ये है कि फॉर्म के लिए जो डिसोल्यूशन का एक्सपेंस होगा, या रियलाइजेशन का जो खर्चा होगा, दैट विल बी रुपीज 5,000. और हम सबको पता है, +1 से करते हुए आ रहे हैं, बहुत क्लासेस लगाई है जनरल में, रूल्स में, कि एक्सपेंसेस का नेचर डेबिट होगा. तो इस केस में रियलाइजेशन अकाउंट शैल बी डेबिटेड, क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंस है 5,000 रुपीज का. अब सिंस दिस इज अलाउड, दिस इज नॉट येट पेड, हमने एक पार्टनर को अलाउ किया, इसका मतलब हमने उसको अलाउ कर दिया है एज ए वी विल पे दिस अमाउंट टू द पार्टनर, टू द कंसर्न्ड पार्टनर. Therefore, the entry for the same becomes relation account debit to partners capital account. मेरे पास कुछ और एंट्रीज भी हैं, गाइस. सो लेट्स टेक अप विद दोज एंट्रीज. इन केस अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज मेरे पास कुछ और अलग से एंट्रीज है, मैं वो करवा रहा हूँ. मुझे जैसे फॉर एग्जाम्पल, a partner took over the stock worth rupees 80,000. एक पार्टनर ने स्टॉक ले लिया. One of the partners took away the stock for rupees 80,000. यार एक बात बताओ, we are discussing the chapter of dissolution, right? We are discussing the chapter of dissolution, and in the chapter of dissolution, all the entries are passed with the help of realization account. सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले we transfer all the assets and liabilities to the realization account. सबसे पहले हम सभी के सभी एसेट्स और लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं. ठीक है, एसेट्स को ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है गाइस? व्हाट इज द एंट्री फॉर द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू द रियलाइजेशन अकाउंट? दिस इज द फर्स्ट एंट्री ऑफ द चैप्टर, जब एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं. गुड शांतनु, गुड इशिका. Yes, what about others? Yes, Tanish, Anurag, what is the entry for transfer of assets to the realization account? Okay. सर एक एंट्री तो हमें पता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट. हम लोग ये एंट्री पास कर देते हैं.
जैसे ही हमने ये एंट्री पास की, हमारे पास बुक्स में से असेट्स खत्म हो गई। जो बैलेंस शीट में हमारे पास एसेट्स पड़ी थी गाइस, अब वो एसेट्स हमारे पास से खत्म हो गई, क्योंकि हमने एसेट्स को रियलाइजेशन के हवाले कर दिया, उसको वहां पे ट्रांसफर कर दिया। अब इन केस अगर एसेट्स को बेचते हैं, इन केस अगर एसेट्स आर सोल्ड आउट, इन केस द एसेट्स आर सोल्ड आउट इन द मार्केट, तो उस केस में एंट्री क्या हो जाती है? When the assets are sold in the market, what is the entry in that case? Yes, the entry for the same becomes bank account debit to realization account. बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे एसेट इसलिए नहीं है क्योंकि एसेट्स को हमने ऑलरेडी खत्म कर दिया और अब पैसा आ गया रिलेशन के थ्रू। Therefore, when the assets are realized, when the assets are sold, we receive cash. Yeah, our bank balance is increased. तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया और रियलाइजेशन अकाउंट क्रिएट हो गया। ठीक है, Therefore, एंट्री बिकम्स बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब पॉइंट क्या है कि अब जो स्टॉक है हमारे पास, जो स्टॉक है, अब हम उसको ट्रांसफर, तो हमने ऑलरेडी उसको कर दिया होगा, अब हम उसको सेल नहीं कर रहे, अब हम उसको सेल नहीं कर रहे। इनफैक्ट वी आर, दैट इज फर्म, जो फर्म है वो फर्म एक पार्टनर को ये स्टॉक दे रही है। क्या फर्म की बुक्स में स्टॉक पड़ा है क्या? नहीं, फर्म की बुक्स में स्टॉक नहीं पड़ा क्योंकि फर्म ने स्टॉक को रियलाइजेशन के थ्रू पास कर दिया, स्टॉक को खत्म कर दिया और रियलाइजेशन को डेबिट कर दिया। तो अब जब ये स्टॉक एक पार्टनर लेके जा रहा है, अब जब ये स्टॉक एक पार्टनर लेकर जा रहा है, तो एंट्री बैंक टू रियलाइजेशन की जगह हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। यार सीधी सी बात है, हमने स्टॉक को मार्केट में नहीं बेचा, अगर बेचते तो पैसा आता, अब पैसा नहीं आया है तो एक पार्टनर ले गया। इसका मतलब ये है कि पार्टनर का बैलेंस फॉर्म में इतने अमाउंट से रिड्यूस हो गया। फॉर एग्जांपल, और सुनो ध्यान से, लिसन केयरफुली, यू हैव टू आंसर मी, कि जब फॉर्म ने पार्टनर को उसके कैपिटल के अगेंस्ट रुपए देने हैं, द फॉर्म हैज टू पे टू द पार्टनर एन अमाउंट अगेंस्ट हिज कैपिटल, तो ये फॉर्म की लायबिलिटी है, एसेट है? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन हियर। When the firm has to pay an amount to the partner for his capital, yes, that is a liability. तो इसका मतलब फॉर्म ने लेट से पार्टनर को 1 लाख रुपए देने और उसको फॉर्म ने एक बार 20,000 रुपीज का स्टॉक दे दिया, 20,000 रुपीज का स्टॉक दे दिया, तो इसका मतलब फॉर्म में वो कैपिटल का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब फॉर्म ने पार्टनर को कम रुपए देने, 1 लाख देने थे, 20 दे दिए तो रिमेनिंग 80 देने। फिर जो 20 दे दिए फॉर्म ने, उस केस में पहले पार्टनर्स का कैपिटल कम क्रेडिट होगा, अब बैलेंस कम हो रहा है लायबिलिटीज का, तो वो डेबिट हो जाएगा। डिड यू गेट व्हाट आई सेड? कितने बच्चों को ये पॉइंट समझ में आया कि जब पार्टनर को रुपए दे रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर। ठीक है, इसके बाद एंट्री है मेरे पास, द फर्म पेड ₹40,000 एज कंपेंसेशन टू द एम्प्लॉइज। हमने थर्ड और फोर्थ चैप्टर में किया था वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इफ यू पीपल रिमेंबर, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। ठीक है, यस सर, बिल्कुल किया था, सेम किया था। तो वहां पे क्या होता था, जो क्लेम होता था, जो क्लेम होता था इन केस अगर रिजर्व से ज्यादा होता तो दैट बी यूज्ड टू पे। अब यहाँ पे सिंपल बोल रहा है, द फर्म हैज टू पे। मेरे पास एक अलग बुक है बेटा, शायद आपकी बुक में एंट्री नहीं होगी, तो उस बुक में मैं आपको ट्रांजेक्शन बता रहा हूँ और फिर एंट्री बता रहा हूँ। तो मेरे पास जो ट्रांजेक्शन है वो ये है, द फर्म पेड the firm paid an amount of ₹40,000 as compensation to the employees। बच्चे कंपेंसेशन पे किया है और एंट्री हम पास कर रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू, क्योंकि इन द चैप्टर ऑफ डिसोल्यूशन ऑल द एंट्रीज शैल बी पास विद द हेल्प ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज की जो एंट्रीज हैं, पे ऑफ करने की, रियलाइज करने की, ट्रांसफर करने की, वो सभी रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू। यार एक बात साफ है कि द फर्म हैज पेड कंपेंसेशन, इससे क्या हुआ होगा हमारे पास से, यस यू कैन स्पीक अप यार, जिन्होंने अपने माइक्स म्यूट किए हुए, यू कैन स्पीक अप गाइस, क्योंकि देयर शुड बी अ बेनिफिट फॉर यू गाइस हु आर अटेंडिंग द लाइव क्लास। यू कैन स्पीक अप।
एक बात तो साफ है, व्हेन द फर्म पेज कंपेंसेशन, फर्म के पास से क्या गया होगा यार, व्हेन द फर्म पेज कंपेंसेशन, फर्म के पास से क्या चला गया होगा, यस, फर्म के पास से कैश चला गया होगा। एक बात तो साफ है, एक चीज को पकड़ लो कि कैश चला गया है, देयरफॉर टू कैश अकाउंट हो जाएगा या टू बैंक अकाउंट हो जाएगा 40,000 का। और क्योंकि एक लाइबिलिटी को पे ऑफ कर रहे हैं, तो लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना या एसेट्स को रियलाइज करना, ये जो भी एंट्रीज है ये पास होती है रियलाइजेशन अकाउंट। देयरफॉर एंट्री फॉर द सेम बिकम्स रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसमें और एंट्रीज देखते हैं जहां पे कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती हैं। अब कल एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि सर लेट्स से हम लाइबिलिटीज को पे ऑफ करें, तो लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने की एंट्री क्या होती है गाइस, व्हाट इज द एंट्री टू बी पास इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, यस, द एंट्री फॉर द सेम बिकम्स, क्योंकि लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर रहे हैं, लेट्स से क्रेडिटर्स उनको पे ऑफ करना है, पे ऑफ करना है तो रिलेशन क्या उनके थ्रू करना है, देयरफॉर द एंट्री फॉर द सेम बिकम्स रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमारे पास से पैसा चला गया, हमारे पास से पैसा चला गया। तनिष्क गोयल, मुझे तनिष्क कहाँ पे गायब हुआ, वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 5 डिसोल्यूशन, हमने सारी की सारी लाइबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी है, तो उसके बाद तो लाइबिलिटीज हमारे पास रही नहीं, तो एंट्री लाइबिलिटीज टू कैश क्यों होगा, द एंट्री फॉर द सेम विल बी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लाइबिलिटीज डेबिट नहीं होगी इस केस में। ओके, अब मैं ही कहता हूं जो क्रेडिटर्स हैं, जो क्रेडिटर्स हैं उनको आपने कोई एसेट दे दी, 80,000 के क्रेडिटर्स हैं, हमने क्रेडिटर्स को पे ऑफ करना है और उन 80,000 के क्रेडिटर्स को हमने फर्नीचर दे दिया और अकाउंट सेटल कर लिया, अग्रीमेंट कर लिया, तो इस केस में क्या एंट्री होगी गाइस, देखो इस केस में दो एंट्रीज करके दो, अगर आप लायबिलिटीज को पे ऑफ करते तो एंट्री होती रिलेशन टू बैंक, और इन केस अगर एसेट्स को बेचते, फर्नीचर को बेचते, तो एंट्री हो जाती बैंक टू रियलाइजेशन, ये दो एंट्री होती रियलाइजेशन टू बैंक एंड बैंक टू रियलाइजेशन। अब मैं कह रहा हूं कि क्रेडिटर्स को मैंने बाहर की बाहर एक फर्नीचर दे दिया और उनको फारिग कर दिया, देखो बेटा, अब इस टाइम पे जब ऑल द क्रेडिटर्स दैट इज ऑल द लायबिलिटीज एंड ऑल द एसेट्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, जब सभी की सभी एसेट्स और लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है, उस टाइम हमारे पास बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं है, सारे के सारे हवा में घूम रहे हैं, जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज हैं आप यही कह दो कि सारी की सारी हवा में घूमेंगे या फिर रियलाइजेशन अकाउंट में घूमेंगे। तो बाहर की बाहर क्रेडिटर्स को एक एसेट दिया और उनको फारिग कर दिया, तो वैसे तो देखें तो दो एंट्रीज बनती है, रिलेशन टू बैंक और बैंक टू रियलाइजेशन, लेकिन इनका नेट इफेक्ट, क्योंकि एक एंट्री है, नेट इफेक्ट इनका क्या बनेगा, रिलेशन से रिलेशन क्रॉस, बैंक से बैंक क्रॉस, देयरफॉर नो एंट्री इन केस ऑफ इन द रिलेशन अकाउंट इन दिस केस, इस केस में कोई भी एंट्री पास नहीं है। ठीक है, आई होप यू गॉट इट, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया यू कैन आस्क मी गाइस, इन केस अगर किसी लायबिलिटी को बाहर की बाहर सेट ऑफ कर दिया जाए तो उस केस में कोई भी एंट्री नहीं होगी। अनुराग, आर यू गेटिंग माय डियर अनुराग? ओके सर, अब इसी में एग्जांपल है कि सर क्रेडिटर्स तो है 50,000 के, क्रेडिटर्स तो है हमारे पास 50,000 के, उसको हमने एक एसेट दे दी 40,000 की, क्रेडिटर्स तो है 50,000 के, उनको हमने एक एसेट दे दी 40,000 की और उनका अकाउंट सेटल कर दिया, मतलब हमने अग्रीमेंट कर लिया कि आप जो 50 वाले क्रेडिटर्स है वो तो एसेट ले जाओ 40 वाली, उसके बाद हमने आपको कुछ भी नहीं देना, तो इस केस में भी क्या एंट्री होगी, इस केस में भी कोई भी एंट्री नहीं होगी। अब ये मत सोचना कि सर ये 10,000
का प्रॉफिट हो रहा है हमको, क्योंकि क्रेडिटर्स 50 की हमको एसेट दे रहे हैं 40 की, तो 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो मुझे वो जो प्रॉफिट है ना वो ऑटोमेटिकली रियलाइजेशन अकाउंट में बुक हो जाएगा। कैसे? जब आपने रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिटर्स को ट्रांसफर किया होगा तो आपने क्या लिखा होगा? बाय क्रेडिटर्स 50,000, और जब इस एसेट को ट्रांसफर किया होगा तो आपने लिखा होगा टू एसेट 40,000। अब आप इसको पे ऑफ कर रहे हो। पे ऑफ का मतलब इसको सेटल कर रहे हो कि क्रेडिटर्स को आप एक एसेट दे रहे हो, तो हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बाहर की बार हमने इसको सेटल कर दी है, और जिन स्टूडेंट्स को डाउट है सर 10 का हमें प्रॉफिट हुआ तो उसका क्या करेंगे? तो यार ये तो ऑटोमेटिक इफेक्ट आ रहा है, देखो आप 50 said the remaining balance of this is 10, this is balancing figure which is transferred to partners capital account, ये प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ही तो है, ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाता है। Automatically the effect of the same is transferred to the realization account. Okay? इसके बाद there is an unrecorded asset of ₹3,000। बच्चे एक एसेट है जो हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की हुई है, या फिर मैं ये कहता हूँ कि मैंने एक गाड़ी खरीदी थी, हम लोगों ने एक कार परचेज की थी आज से 5 साल पहले, उसको हमने हर साल 20% से डेप्रिशिएट किया। आज से 5 साल पहले हमने एक गाड़ी खरीदी थी 10 लाख रुपए की, उसको हमने हर साल 20% के अकॉर्डिंग डेप्रिशिएट किया, तो आज उसकी वैल्यू क्या है? Yes, what is the value of that car? Book value of that car as on today? Yes, the book value of the car is 0. लेकिन आज भी वो गाड़ी हमारे पास खड़ी है, बुक्स में उसकी वैल्यू 0 हो गई है, लेकिन प्रैक्टिकली वो गाड़ी को आज भी हम यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये, जब हम उसको मार्केट में सेल करने जाएंगे तो उसका कुछ ना कुछ तो मिलेगा हमें। फॉर एग्जाम्पल उससे हमें 1 लाख रुपीज मिल जाते हैं, So if an unrecorded asset is sold in the market, या फिर if an asset whose book value is zero is sold in the market, उस गाड़ी की वैल्यू 1 लाख रुपए है, लेकिन that is sold in the market for ₹10,000। ध्यान से सुनना इस पॉइंट। पहली बात तो यह है कि क्योंकि वो एसेट अनरिकॉर्डेड है, हमारे पास बैलेंस शीट में आ ही नहीं रही है, तो क्या उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करें जैसे बाकी एसेट्स को करते हैं? वो जो एसेट है हमारे पास, वो बैलेंस शीट में आ ही नहीं रही है, क्योंकि वो बैलेंस शीट में आ ही नहीं रही है, तो क्या उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करें जैसे बाकी एसेट्स को करते हैं? नो सर, नहीं करेंगे। उस एसेट को बैलेंस शीट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। यस, गुड शानू, तनिष, प्रीति, गुड। उसको ट्रांसफर तो नहीं किया, लेकिन बेच सकते हैं। अब सर आप जब बेचते जाओगे तो आपको तो लग रहा है उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए है, लेकिन मार्केट में आपको उसके मिले सिर्फ 5,000 रुपीज। आपको लग रहा था कि इसकी वैल्यू 1 लाख रुपए, लेकिन मार्केट में बेचने पर एक्चुअल में मिले आपको इसके 5,000 रुपए। तो यार हमने 1 लाख रुपए से कुछ भी नहीं करना। We do not have to do anything with ₹1 lakh। जितना एसेट को बेच के भैया रुपए आ रहे हैं ना, उनको रिकॉर्ड करो। एंट्री बताओ यार मेरे को जल्दी से। What shall be the entry for the same? What shall be the entry? Yes, good. यार एसेट को बेच के 5,000 रुपए मिले, सिंपल सी एंट्री कर दो। क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बाय ₹5,000, ठीक है? होप गाइस यू ऑल आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। यार बीच बीच में रिप्लाई करते रहा करो, मुझे पता लगता रहता है कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। If you're getting reply with yes, if not, then say no, so that I can either repeat the concept or move on. Okay. मेरे पास एक एंट्री है
Sudhir, a partner, Sudhir, a partner is allowed remuneration of rupees 2000. Sudhir, ध्यान से सुनना. Sudhir, a partner is allowed remuneration of rupees 3000 for carrying out the process of dissolution of the firm. सुधीर को हमें 3000 रुपये में एग्रीमेंट कर दिया कि हम सुधीर को 3000 रुपीज देंगे. सुधीर इज वन ऑफ द पार्टनर. एक्चुअल में खर्चा हुआ, एक्चुअल एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज 4000. एक्चुअल में एक्सपेंस जो सुधीर ने पे कर दिया दैट इज फॉर रुपीज 4000 एंड दैट अमाउंट इज पेड बाय सुधीर. वो अमाउंट सुधीर ने पे किया. वो क्या रहा है? फॉर एग्जांपल, आई एम अ पार्टनर इन योर फर्म, आई एम सुधीर. ठीक है, अपने दोनों का एग्रीमेंट हुआ कि मैं डिसोल्यूशन का प्रोसेस कैरी आउट करूंगा और आप मेरे को 3000 रुपये दे देना. आपने कहा ठीक है सर, हम आपको 3000 रुपये दे देंगे. दिए नहीं है अभी, दे दे. तो हुआ क्या, जैसे मैं डिसोल्यूशन का प्रोसेस कैरी आउट करने लगा, मेरा टाइम टू टाइम खर्चा होता गया और एक बार मैं अपनी पॉकेट से निकाल के देता था. तो मैंने ऐसे करके मेरी पॉकेट से निकाल के 4000 रुपीज दे दी. तो यार मेरी पॉकेट से जो मैंने पर्सनल 4000 रुपीज दे दी, इसकी एंट्री आप लोग क्या करोगे यार? जो मैंने मेरी पॉकेट से 4000 रुपए निकाल के दे दिए, उसकी आप लोग क्या एंट्री करोगे? आपको क्या मतलब है उस चीज से, बताओ. whether you will pass the entry for the same or not. ये जो 4000 रुपए मैंने दिए, इसके लिए कोई आप एंट्री पास करोगे? यस, नहीं करोगे. ठीक है, नहीं करोगे. आपको एंट्री किस चीज के पास करनी है? आपको एंट्री उस चीज की पास करनी है जो अपने दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ. अपने दोनों के बीच में एग्रीमेंट क्या हुआ था कि सर ऐसा है कि डिसोल्यूशन का प्रोसेस आप कैरी आउट कर लो, जो भी उसके लिए हम आपको 3000 रुपये दे देंगे. चाहे आपका खर्चा 3 रुपए हो, चाहे 300 रुपये हो, या फिर 3 लाख रुपए हो, ये आप देख लेना, हमें कुछ नहीं पता. आप ये बात मेरे से कह रहे हो, तो आप तो अपनी बुक में एक्सपेंस कितने का रिकॉर्ड करोगे यार, जितने का अपना एग्रीमेंट हुआ, और अभी तक आपने पे भी नहीं किया. तो पहले तो एक्सपेंस को बुक करो. एक्सपेंस को बुक कैसे करोगे? रिलेशन अकाउंट डेबिट और पे करना है अभी तो सुधीर कैपिटल. Therefore, the entry for the same becomes relation account debit to Sudhir's capital account. अब इसी में मैं स्टेटमेंट चेंज करता हूं. मैं कहता हूं कि Sudhir, a partner is allowed a remuneration of rupees 3000 for carrying out the work of dissolution for the firm. Actual expenses amounted to rupees 4000. Actual में जो खर्चा हुआ वो 4000 पे हुआ. And this amount is paid by the firm. ये अमाउंट फर्म ने पे कर दिया है. This amount is paid by the firm. ठीक है. So accordingly, since this expense is paid by the firm, एक बात तो साफ है ना कि यार फर्म ने कितने रुपए दे दिए. फर्म के पास रुपए कितने गए फर्म के पास से? Therefore, to bank rupees 4000. To bank rupees 4000. ठीक है. फर्म के लिए एक्सपेंस बुक कितना करना है? रिलेशन अकाउंट डेबिट 3000. इसका मतलब फर्म का यार एक बार तो साफ है ना, एग्रीमेंट 3000 का हो तो फर्म के लिए एक्सपेंस तो 3000 रुपये, लेकिन एक बार फर्म ने पे कर दिया 4000. तो बाकी जो 1000 है वो फर्म ने एक बार पार्टनर से लेने, एक बार पार्टनर के बिहाफ पे कर दिए. Therefore, this capital account shall be debited by rupees 1. This capital account shall be debited by rupees 1. ठीक है गाइस, तो मैंने आपको एंट्रीज को करने का एक मेथड सा बता दिया है. बाकी एंट्रीज कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि ये एंट्रीज हमारी 2-3 दिन और चले. जब तक हम इन एंट्रीज में परफेक्ट नहीं होते, मैं आपको बीच में प्रैक्टिकल सम्स भी कराऊंगा. जब हम प्रैक्टिकल सम्स करेंगे तो उनके थ्रू भी आपको ये जर्नल एंट्रीज ऑटोमेटिकली क्लियर होने लग जाएगा. ठीक है. तो इन द बेसिस ऑफ टुडेज लेक्चर आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली एंड ट्राई टू सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 33, 34, 35. कल मैंने आई थिंक 36, 37, 38 दिया था. आज आप कीजिए 32, 33, 34, 35. ठीक है. So that is the homework for you guys. See you tomorrow. Bye.